हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक काल या वैदिक संस्कृति के बारे में। तो जो वैदिक काल है उसका टाइम पीरियड 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो वेद शब्द है वो किससे निकला है या फिर कहाँ से उसका अर्थ निकला है या उसको किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो वेद शब्द है वो संस्कृत के विद शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना। मतलब किसी भी चीज़ का हमें पूर्ण तरीके से उसके बारे में जानना या उसका पूर्ण ज्ञान होना, उसे ही हम वेद कहते हैं। और जो वेद होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो चारों वेद हैं इनको एक साथ वैदिक संहिताएं या फिर संहिताएं भी कहा जाता है। और ये जो चारों वेद हैं इनमें जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना ग्रंथ माना गया है। और इसके अलावा ऋग्वेद में हमें कुल 10 मंडल का वर्णन मिलता है, जिसका जो तीसरा मंडल है उसमें हमें गायत्री मंत्र के बारे में भी वर्णन मिलता है। मतलब जो हमारा गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, उसका वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। इसके अलावा ऋग्वेद के जो 2 से लेके 7 तक के मंडल हैं उन्हें एक साथ कुल मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम बात करें तो ये जो मंडल हैं इनकी रचना ग्रत्समद, इसके अलावा विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि और भारद्वाज तथा वशिष्ठ जैसे जो प्रमुख ब्राह्मण थे उन्होंने इन मंडलों की रचना की। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रमुख वैदिक साहित्य जो हैं वो कौन कौन से हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि हम किसी भी टाइम पीरियड के बारे में अगर बात करते हैं तो उसकी जानकारी जो है वो हमें 2 तरीके से प्राप्त होती है, या तो पुरातात्विक स्रोत से या फिर साहित्यिक स्रोत से। तो जो वैदिक काल है उसकी जानकारी हमें साहित्यिक स्रोत यानी वैदिक साहित्य से मिलती है। तो हम देख लेते हैं कि वैदिक साहित्य में किस किस में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले इसमें वेद, फिर ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ये जो इसमें प्रमुख वैदिक साहित्य हैं। इनमें हम सबसे पहले वेद के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम अगर ऋग्वेद को देख लेते हैं तो ऋग्वेद जो है वो भारोपीय भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। इसके अलावा इसका जो मुख्य विषय है वो देवताओं से संबंधित है तथा इसकी जो शैली है वो पद्यात्मक शैली है। पद्यात्मक शैली कहने का क्या मतलब है कि इसमें लाइन वाइज लिखे गए हैं। जो कुछ भी इसमें लिखा गया है वो ऐसे लाइन वाइज लिखा गया है, पैराग्राफ वाइज नहीं लिखा गया है। इसके बाद अगर हम लोग यजुर्वेद के बारे में बात करें तो इसका जो मुख्य विषय है वो यज्ञ और कर्मकांड पर आधारित प्रमुख विषय है। इसके अलावा इसकी जो शैली है वो गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों प्रकार की शैली हमें इसमें देखने को मिलती है। मतलब कहीं कहीं तो इसमें लाइन वाइज लिखा गया है और कहीं कहीं पे इसमें पैराग्राफ वाइज भी लिखा गया है। इसके बाद अगर हम लोग सामवेद के बारे में बात करें तो जो ऋग्वेद है उसमें जितने भी जो मंत्र लिखे गए हैं सामवेद में उसका गायन शैली में वर्णन किया गया है। मतलब उनको गा के बताया गया है, इसीलिए हम सामवेद को संगीत शास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ भी मानते हैं। इसके बाद अगर हम लोग अथर्ववेद के बारे में बात करें तो अथर्ववेद जो है उसका मुख्य विषय आम जनजीवन से संबंधित विभिन्न पहलू थे, उनके बारे में हमें अथर्ववेद में वर्णन मिलता है। जैसे कि वर्ण व्यवस्था हो गया, इसके अलावा अंधविश्वास, इसके अलावा आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद के प्रमुख विषय माने गए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि अरण्यक क्या होते हैं। तो अरण्यक जो है वो प्रत्येक वेदों से संबंधित एक अरण्यक साहित्य होता था। और ये जो अरण्यक हैं उनमें कर्मकांडों पर प्रश्न उठाए गए हैं, इन पर सवाल किए गए हैं। कर्मकांड मतलब उस टाइम पे जितने भी जो अंधविश्वास उस टाइम उस समाज में प्रचलित थे उन पर इन लोगों ने प्रश्न उठाए हैं।
इसके बाद हम लोग ब्राह्मण के बारे में अगर बात करें तो जितने भी जो वेद थे उनमें अरण्यक के साथ साथ हमें ब्राह्मण भी संबंधित मिलता है, जैसे कि ऋग्वेद के साथ यत्रेय ब्राह्मण, इसके अलावा यजुर्वेद के साथ शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। इसके बाद अगर हम लोग उपनिषद के बारे में बात करें, उपनिषद जो शब्द है उसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। प्रत्येक जो वेद है उसके साथ वैदिक काल के अंत में उपनिषद साहित्य की भी रचना की गई है, जैसे ऋग्वेद से संबंधित ऐत्रेय उपनिषद, इसके अलावा यजुर्वेद से संबंधित है ब्रह्मदारण्यक उपनिषद। ये जो उपनिषद है इनका जो प्रमुख विषय है वो आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, मृत्यु, पुनर्जन्म, ये जो प्रमुख विषय हैं इनके बारे में हमें उपनिषद में जानकारी मिलती है। इसके अलावा उपनिषदों में कर्म कांडों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। इन लोगों ने कर्म कांडों पर आलोचना की है। इसके अलावा उपनिषद में मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग जो है वो ज्ञान को बताया गया है, मतलब ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अब हम लोग इंडो आर्य के बारे में बात कर लेते हैं। वैदिक जो समाज था उसमें इंडो आर्य नामक प्रमुख जनजाति जो थी वो बहुत प्रचलित थी। तो हम देख लेते हैं कि जो इंडो आर्य थे वो कौन लोग होते थे। तो जो इंडो आर्य या फिर हमें इंडो यूरोपीय भी कह सकते हैं, ये वैसे लोग होते थे जो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की इंडो ईरानी शाखा से जुड़ी एक भाषा का प्रयोग करते थे। और जो इंडो आर्य या फिर इंडो यूरोपीय जो लोग थे इनका जो मूल निवास स्थान कहाँ था, इसको लेके अभी भी विवाद बना हुआ है। मतलब हमें इनके मूल निवास स्थान के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद जो इनका जो अर्थ है इंडो आर्य, मतलब ये लोग इंडो और फिर यूरोप से संबंधित थे, तो उसके आसपास का या फिर उसके बीच का जो क्षेत्र है उससे ही ये लोग संबंधित होंगे, जैसे कि तिब्बत हो गया, अफ़गानिस्तान, अरब सागर, इसके अलावा तुर्की, फिनलैंड, ये जो प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा इसमें इंडिया भी सम्मिलित है। इनका हम निवास स्थान मान सकते हैं। लेकिन इन सब में से आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो काला सागर के उत्तर में स्थित पूर्वी यूरोप के मैदानी इलाकों को माना गया है। ये जो इंडो आर्य लोग थे इन्हें घोड़ों और रथों के प्रयोग का भी ज्ञान था। इसके अलावा ये लोग युद्ध तकनीक में भी श्रेष्ठ थे और इनकी सहायता से ही इन लोगों को सप्त सिंधु या फिर इसे सप्त सेंधव भी कहते हैं। इस क्षेत्र में इन लोगों को अपना वर्चस्व बनाने में आसानी हुई। अब हम ये जो सप्त सिंधु शब्द आया है इसको देख लेते हैं। इसका मतलब है कि जो सिंधु और उसकी जो 6 सहायक नदियां थीं उनको मिलाकर ही सप्त सेंधव शब्द बना है। इसमें कौन कौन सी नदियां थीं, तो सिंधु हो गई, झेलम, चेनाब, रवि, सतलज, ब्यास, सरस्वती, ये जो प्रमुख नदियां हैं इनको मिला के सप्त सेंधव क्षेत्र बना है। इनमें से जो सरस्वती नदी है उसे आर्यों की सबसे प्रमुख नदी माना गया है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो वैदिक काल है उसका जो विभाजन है वो किस प्रकार किया गया है, तो उसको हम 2 तरीके से विभाजित करके अध्ययन करते हैं। पहला है इसमें ऋग वैदिक काल या फिर इसे ही हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। ये जो है उसकी अवधि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक मानी गई है। उसके बाद फिर उत्तर वैदिक काल आता है जिसकी अवधि 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक मानी गई है। अब हम सबसे पहले आज हम लोग ऋग वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। उसमें हम सबसे पहले पशुचारण या फिर पशुपालन के बारे में अगर बात करें तो ऋग्वेद में पशुपालन को सर्वाधिक महत्व दिया गया है और इसे सर्वाधिक आर्थिक आधार भी माना गया है। अगर हम बात करें कि जो ऋग्वेद में किन किन पशुओं का वर्णन किया गया है
उनमें प्रमुख थे घोड़े, भेड़, बकरी, इसके अलावा गाय और मवेशी भी ये प्रमुख पशु थे जिनके बारे में हमें ऋग्वेद में जानकारी मिलती है। इसके अलावा इन पशुओं की रक्षा और इनकी वृद्धि के लिए ऋग्वेद में हमें मंत्रों की भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा जीवन की अलग अलग गतिविधियों से संबंधित जो पशु होते थे उनमें विशेषकर गाय जो हमारे जीवन में प्रमुख मानी जाती है, उसके महत्व की भी जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है। अब हम लोग कृषि के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऋग्वेद में पशुपालन के बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक आधार था वो कृषि को माना गया है। तो ऋग्वेद में जो है वो कृषि से संबंधित पूरी प्रक्रिया ही हमें जानकारी मिलती है, जिसमें बुआई से लेकर सिंचाई और फिर कटाई तक की पूरी प्रक्रिया की जानकारी हमें ऋग्वेद में मिल जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ऋग्वेद में विभिन्न फसलों के लिए यव शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा ये जो फसलें होती थी उनके संरक्षण के लिए ऋग्वेद में इंद्र को प्रमुख माना गया है और इन्हें फसलों के संरक्षक देवता के रूप में भी माना गया है। अब हम लोग व्यापार के बारे में अगर बात करें तो ऋग्वेद में हमें व्यापार के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है, क्योंकि उस समय जो प्रणाली थी वो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी और उस समय सिक्कों का प्रचलन नहीं होता था। इसलिए हमें व्यापार के बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पे विभिन्न प्रकार के शिल्पों का वर्णन मिलता है, जिनमें रथकार, इसके अलावा जो चर्मकार मतलब जो चमड़े के वस्त्र या बनाते थे, इसके अलावा कुम्हार जो होते थे जो मतलब मिट्टी के बर्तन या फिर मिट्टी के घड़े वगैरह बनाते थे, उनकी जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा जो ताम्र शिल्पी होते थे मतलब जो लोग तांबे की वस्तुएं बनाते थे, उनकी भी जानकारी हमें मिलती है। अब हम लोग देख लेते हैं धातु के बारे में। तो जो ऋग्वैदिक काल था उस समय हमें ऋग्वेद में अयस नामक धातु का बार बार हम प्रयोग देखते हैं। ये जो अयस शब्द है वो किस धातु के लिए प्रयोग होता था इसकी हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी जो ये अयस शब्द था वो लोहे के अतिरिक्त तांबा, कांसा या फिर किसी भी धातु के लिए शायद प्रयोग होता होगा। इसलिए हम ये स्पष्ट रूप से तो नहीं कह सकते हैं कि अयस जो शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए होता था। ये जो अयस शब्द है इस धातु से बने हुए अस्तुरे, एक चूड़ी और एक कुल्हाड़ी, इन सब की चर्चा हमें ऋग्वेद में देखने को मिल जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक काल में किस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था थी। तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद में जो है वो कबीले होते थे, मतलब को वहाँ पर जो शासन होता था वो किसी एक पर्टिकुलर जन समुदाय या फिर उनका जो कबीला होता था उस पर वो लोग शासन करते थे, ना कि किसी पर्टिकुलर एरिया पर। ऋग्वेद में आर्य और अनार्य दोनों ही प्रकार की जनजातियाँ प्रचलित थी। अब हम लोग अगर बात करें कि ये लोग जो अपने शासक या फिर जो राजा होता था उसका चुनाव किस तरीके से करते थे, तो जो हमें वर्णन मिलता है ऋग्वेद में उसके अनुसार जो कबीले के जो लोग होते थे वो अपने कबीले में से जो भी शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति होता था उसको अपने राजा के रूप में चुन लेते थे। लेकिन फिर बाद में यह जो पद हुए हैं या फिर यह जो प्रक्रिया है वो वंशानुगत हो गई, मतलब फिर एक ही वंश के लोगों को राजा बनाया जाने लगा। मतलब जो राजा होता था फिर उसके बाद उसका पुत्र राजा बनता था, फिर उसके बाद उसका पुत्र, मतलब फिर राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती चली जा रही थी। इसके अलावा ऋग्वेद में हमें राजा की सहायता के लिए पुरोहित नामक एक अधिकारी का भी वर्णन मिलता है। इसके अलावा हमें वहाँ पर सभा, समिति इत्यादि जैसी संस्थाओं की भी जानकारी मिलती है। और प्रमुख जो बात है वो ये है कि ऋग्वेद की जो ये संस्थाएं थी इस ऋग्वैदिक काल की, उनमें महिलाओं की भागीदारी के भी हमें प्रमाण मिलते हैं।
और इन जो संस्थाएं थी उनमें जो काम करने वाले कर्मचारी थे उनको ना तो वेतन ही दिया जाता था और ना ही उस समय कोई सेना की हमें जानकारी मिलती है। मतलब शायद जितने भी जो कर्मचारी कार्य करते थे वो एक ही कबीले के होते थे, तो हो सकता है वो लोग आपस में मिलजुल कर कार्य कर लेते हों, इसलिए हमें उनके वेतन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। अब हम लोग अगर न्याय या फिर राजस्व प्रशासन के बारे में बात करें तो इसकी भी जानकारी हमें नहीं मिलती है। हालांकि उस समय जो लोग हैं वो अपनी इच्छा से राजा को उपहार वगैरह तो देते थे, लेकिन उस समय किसी भी प्रकार का राजस्व या फिर कर जो उन पर लगता हो इसकी हमें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिलती है। इसके अलावा वहाँ पर पशुओं की चोरी जैसे अपराध तो होते थे, लेकिन उनको किस तरीके का दंड दिया जाता था या फिर वहाँ किस तरीके की न्याय व्यवस्था थी इसकी हमें जानकारी नहीं मिलती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि वैदिक जो काल था, ऋग्वैदिक काल, उसका समाज किस तरीके का था। तो सबसे पहले हम लोग जनजातियों के बारे में अगर बात करें तो ऋग्वेद में हमें 30 प्रकार की जनजातियां और उनके परिवारों के बारे में जानकारी मिलती है। इन 30 जनजातियों में से यदु, तुर्बस, पुरु, अनु और द्रहियो नाम की जो जनजातियां थीं उनको, इन 5 जनजातियों को संयुक्त रूप से पंचजन, पंचक्रस्ट या फिर पंचमानुष भी कहते थे। इन जनजातियों में से सबसे प्रमुख जो जनजातियां थीं उनमें पुरु और भरत जनजातियां जो थीं उन्हें सबसे प्रमुख जनजाति माना गया है। ये जो जनजातियां थीं उनमें आपस में युद्ध भी होते रहते थे, एक जनजाति का दूसरी जनजाति से। इसके अलावा एक ही जनजाति के भी आपस में युद्ध के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है। अब अगर हम लोग स्त्री पुरुष या फिर उस समय किस तरीके की गृहस्थी थी इसके बारे में बात करें तो ऋग्वेद को में जो है वो ऋग्वैदिक काल को स्त्रियों के लिए स्वर्ण युग के रूप में माना गया है, क्योंकि इस समय स्त्रियों की जो स्थिति है वो पुरुषों के समान ही थी, उनको उन पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे, इसलिए इसे हम स्वर्ण युग भी कहते हैं स्त्रियों के लिए। इसके अलावा हमें जो वहाँ पर पुरुष जो ऋषि थे उनके अलावा नारी ऋषियों की भी चर्चा मिलती है। इन्होंने भी बहुत सारे जो ऋचाएँ हैं वो लिखी हैं, लेकिन हम फिर भी ये नहीं कह सकते कि सभी स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, क्योंकि जितनी भी हमें स्त्रियों की चर्चा मिलती है वो कुलीन वर्ग की होती थी, मतलब ऊंचे या फिर उच्च वर्ग से संबंधित होती थी। निम्न वर्ग की स्त्रियों के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। इसके अलावा जो 1000 से अधिक ऋचाएँ लिखी गई हैं उनमें से स्त्रियों ने केवल 12 से 15 ही ऋचाएँ लिखी हैं, बाकी की ऋचाएँ पुरुषों ने लिखी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति उस समय या फिर सभी स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। हाँ, लेकिन फिर भी अगर हम बाद के समय की में तुलना करें तो इस समय स्त्रियों को बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। स्त्रियां विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों का संपादन करती थीं। इसके अलावा वो लोग रथों की दौड़ में भी भाग लेती थीं। इसके अलावा सभा और अन्य जितने भी सार्वजनिक स्थान थे वहाँ पर भी उनकी उपस्थिति अनिवार्य थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि ऋग्वेद में स्त्रियों की स्थिति अच्छी तो थी, लेकिन फिर भी जो वहाँ का जो पैतृक व्यवस्था ही वहाँ पे प्रचलित थी, मतलब जो वहाँ पे पारिवारिक जो वंशानुक्रम होता था उसका आधार पैतृक व्यवस्था ही था। मतलब पिता के बाद उसका उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था, पुत्री नहीं होती थी। इसके अलावा ऋग्वेद में हमें एकल विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह इसका भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हमें ऋग्वेद से यही भी जानकारी मिलती है कि उस समय स्त्रियों को स्वयंवर का भी अधिकार था, मतलब अपनी इच्छा से वर चुनने का भी अधिकार था। इसके अलावा ऐसी भी स्त्रियां जिनकी अगर पति की मृत्यु हो गई है या फिर उनका पति लुप्त हो गया है या उनको छोड़ के कहीं चला गया है या कुछ भी हो गया है तो उनको पुनर्विवाह का भी अधिकार था। अब हम लोग अगर खान पीन के बारे में बात करें तो ऋग्वेद में हमें
दूध और दूध से बने जितने भी विभिन्न प्रकार के उत्पाद थे, इसके अलावा अनाज, उसके अलावा फल सब्जी इत्यादि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें वहाँ पे मांसाहारी भोजन तथा बलि चढ़ाने का भी उल्लेख मिलता है। मतलब वहाँ पे भी दोनों तरीके के लोग होते थे, मांसाहारी भी और शाकाहारी भी। इसके अलावा सोम नाम का एक हमें रस या फिर जो पेय पदार्थ होता था उसकी भी जानकारी मिलती है, और उसका जो सेवन है वो दूध या फिर अन्य अनाजों के साथ मिलाकर किया जाता था। इसके अलावा ऋग्वेद में हमें सुरा नामक एक नशीले पदार्थ के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब हम लोग अगर वस्त्र के बारे में बात करें तो जो ऋग्वैदिक लोग होते थे वो सूती या ऊनी वस्त्र पहनते थे। इसके अलावा मृग शाल या फिर जो हिरण की जो चमड़े से बने जो वस्त्र होते थे वो भी वो लोग पहनते थे। इसके अलावा वो लोग विभिन्न प्रकार के आभूषण भी पहनते थे। अब हम लोग अगर वाद्य यंत्रों के बारे में बात करें तो वो लोग बीड़ा, बांसुरी, विभिन्न प्रकार के ढोल, मृदंग इत्यादि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब हम लोग अगर मनोरंजन के बारे में बात करें तो मनोरंजन के लिए उनका जो प्रमुख स्रोत था वो नाटक को माना गया है। इसके अलावा वो लोग रथों की दौड़ भी करते थे, चौपड़ यानी जुआ भी खेलते थे। तो ये उस समय के प्रमुख मनोरंजन के साधन माने गए हैं। हम लोग देख लेते हैं कि इसके अलावा वहाँ पे दास प्रथा भी प्रचलित थी, और ये जो दास होते थे उनको ना तो स्त्रियों की तरह सम्मान मिलता था ना ही पुरुषों की तरह। ये जो दास जो होते थे उन्हें अपने स्वामी की निजी संपत्ति माना जाता था, और उनका जो स्वामी होता था वो उनसे किसी भी तरीके का काम करवा सकता था, उनसे किसी भी तरीके की सेवा ले सकता था। इसके अलावा ये जो दास होते थे वो जो भी जितने भी युद्ध वगैरह होते थे उनमें जो पराजित हो जाते थे या फिर जो बहुत ही गरीब लोग होते थे उनको ये दासता स्वीकार करनी पड़ती थी। मतलब वो दास बनने के लिए मजबूर होते थे। अगर हम दासियों के बारे में बात करें तो जितनी भी जो दासियां होती थी उनको शारीरिक श्रम तो करना ही पड़ता था। इसके अलावा हमें उनके यौन शोषण के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब हम लोग अगर धर्म के बारे में बात करें, ऋग्वेद में जो है वो विभिन्न प्रकार के देवताओं की आराधना की जाती थी। हमें वहाँ पे विभिन्न प्रकार के देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो बहुदेववादी समाज था, और वहाँ पे जो प्रमुख देवता थे उनमें हमें इंद्र, वरुण, अग्नि, मारुत इत्यादि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में जो सर्वाधिक मंत्र जो है वो इंद्र को समर्पित थे। मतलब इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना गया है। इसके अलावा वो लोग इंद्र को पुरंदर भी कहते थे, जिसका मतलब होता था किलों को तोड़ने वाला, या फिर युद्धों के जो प्रमुख देवता थे वो भी इंद्र को माना गया है। इसके अलावा इंद्र को वर्षा के देवता के रूप में भी चित्रित किया गया है। इसके अलावा जो वरुण थे उन्हें जल के देवता तथा नैतिक मूल्यों का रक्षक देवता के रूप में भी माना गया है। इसके अलावा जो अग्नि या जो आग के देवता थे उनका भी ऋग्वेद में हमें महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है। इंद्र के बाद सर्वाधिक ग्रंथ अगर हमें किसी देवता के बारे में मिले हैं तो वो अग्नि के बारे में मिले हैं। इसके बाद सोम नामक एक प्रमुख देवता थे जो वनस्पतियों या के देवता थे, या फिर पेड़ पौधों के देवता भी हम इन्हें कह सकते हैं। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। मतलब 9वें मंडल में हमें सोम के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा पूषण नाम के भी एक देवता थे जो पशुओं के देवता माने गए हैं। इसके अलावा मारुत जो आंधी के देवता या हवा के देवता भी माने गए हैं। इन सारे देवताओं के अलावा ऋग्वेद में कुछ देवियों की भी आराधना की जाती थी, जिनमें अदिति और उषा नाम की जो देवियां थीं वो प्रमुख देवियां मानी गई हैं। लेकिन फिर भी इन देवियों की जो अगर हम देवताओं से तुलना करें तो इन्हें अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि
ऋग्वेद में जो है हमें इन देवताओं या फिर इन देवियों की आराधना के कई तरीके देखने को मिल जाते हैं, जिनमें यज्ञ, मंत्रोच्चारण, सामूहिक प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, ये सब प्रमुख तरीके हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। इनमें सामूहिक प्रार्थना को सर्वाधिक लोकप्रिय माना गया है। इसके अलावा इन लोगों की पूजा का जो मुख्य उद्देश्य होता था वो भौतिक सुखों की प्राप्ति को माना गया है। ऐसा तो हमें आज के समय में भी देखने को मिल जाता है, लोग बस भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। तो उस समय भी इनकी पूजा का यही उद्देश्य देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें वहाँ पर पूजा करने वाले एक प्रमुख वर्ग के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे पुरोहित कहा जाता था। मतलब जो पुरोहित होता था वो ही सभी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान संपन्न करवाता था। इसके अलावा वहाँ हमें एक पूजा स्थल या फिर किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। इसके अलावा वहाँ पे अगर हम अंतिम संस्कार की बात करें तो वो दाह संस्कार का ही वहाँ पे महत्व था। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। इसके अलावा आप अब एक बात याद रखिएगा कि ये जो हमारा आज का वीडियो था वो वैदिक काल का फर्स्ट पार्ट था, जो ऋग्वैदिक काल के बारे में आज मैंने बताया। अब जो सेकंड हमारा इसका पार्ट आएगा उसमें मैं उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करूँगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।